का चैप्टर 5 पढ़ेंगे। आप लोग का ऐसे 1 का क्वेश्चन हम दे दिए हैं, देख लीजिएगा। ऐसे 1 में चैप्टर 2 और 5 हिस्ट्री में आएगा, सिविक्स में चैप्टर 1 और 3 आएगा, ज्योग्राफी में चैप्टर 2 और 4 आएगा। तो जिसमें आप लोग को हिस्ट्री में चैप्टर 2 तो हो गया है, और चैप्टर 5 हम करा दे रहे हैं, चैप्टर 5 हम करा दे रहे हैं। तो चैप्टर 5 क्या है आज हिस्ट्री का? द ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857। रिवॉल्ट माने होता है विरोध। 1857 में जो भारतीय लोग, हम लोग ब्रिटिश के विरुद्ध में रिवोल्ट किए थे, उसी को इसमें हम लोग पढ़ेंगे। इसके पीछे क्यों रिवोल्ट किया गया था, उसके पीछे क्या कारण था, तो इसको हम लोग फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोल सकते हैं। द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857 को हम लोग फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी कह सकते हैं, ठीक है। तो क्या है, व्हेन पीपल रिबेल, एक क्यों विरोध किया? ईस्ट इंडिया कंपनी के विरोध में इन लोग रिवोल्ट किया। क्यों किया था? क्योंकि इंट्रोडक्शन ऑफ लॉ, ब्रिटिश कंपनी तरह तरह का नया कानून को इंट्रोड्यूस किया था, जिसके चलते सब कॉमन पीपल, राजा, नवाब, कॉमन पीपल बोले सभी कोई जिसमें प्रभावित था, परेशान था। और नया रूल क्या था कि कोई भी बहुत सारा रूल लोग किए थे जो कि ब्रिटिश ये लोग, इतना ही जानो कि बिल्कुल लोग परेशान थे। तो वेयर द पीपल हैप्पी, पूछ रहे हैं क्वेश्चन, तो ये जो ब्रिटिश का जो ये नया नियम कानून जो किया था, इससे क्या वो लोग हैप्पी था? नो, पीपल वेर नॉट हैप्पी एट ऑल। दे स्टार्टेड टू रिवोल्ट, वो लोग रिवोल्ट करना शुरू किया था। तो क्या है ये जो रिवोल्ट 1857 के पीछे क्या कारण है? रीजन बिहाइंड द वॉर। सबसे पहला कारण है नवाब लॉस्ट देयर पावर। नवाब माने राजा, नवाब होता है मुस्लिम राजा और ऐसे राजा इज इंडियन राजा। तो नवाब और राजा सभी कोई अपना पावर को, जितना पहले उन लोग को पावर था, उन लोग मनमर्जी करता था, राज्य चला था, सब ब्रिटिश उन लोग के हाथ से छीन लिया था। तो नवाब लोग इससे परेशान था, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, द पीजेंट एंड सिपाही वर। पीजेंट माने किसान और सिपाही लोग भी एकदम नाखुश था। और रिस्पॉन्स टू द रिफॉर्म, ब्रिटिश लोग जो रिफॉर्म, जो बदलाव लाना चाहता था, ब्रिटिश लोग समझता था कि भारतीय लोगों को कुछ नहीं आता, ये लोग बेकार रहेंगे, तो उन लोग को इसलिए बदलाव लाना चाहता था। तो इसी से भी भारतीय परेशान थे। तो पहला पॉइंट हम देखते हैं, नवाब लॉस्ट देयर पावर। नवाब कब से अपना पावर को लूज किया? मिड ऑफ 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी के बीच नवाब और राजा, जैसे ब्रिटिश लोग आया था 18th सेंचुरी के बीच, वो लोग नवाब और राजा का हाथ से पावर छीन लिया था। तो 18th सेंचुरी नवाब एंड राजा सॉ देयर पावर इरोड माने छीन जाना। तो उन लोग देखा कि उन लोग का पावर, जो पहले पावर था, वो पावर सब छीन जा रहा था। इसके द्वारा छीना जा रहा था, ब्रिटिश के द्वारा। दे ग्रेजुअली लॉस्ट, वो लोग धीरे धीरे अपना जितना सारा शक्ति वो लूज किया। ऑथोरिटी जो साम्राज्य को, उसका विशाल साम्राज्य को बनाया था राजा नवाब लोग, साम्राज्य भी उसका हाथ से छीन जाने लगा। एंड ऑनर, उनको जो इज्जत मिलता था, जो इज्जत था, वो भी इन लोग को धीरे धीरे लोग खोने लगा था। तो इससे हम क्या करें, इससे नवाब और राजा लोग क्या हुआ, एकदम परेशान थे और इसको बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। देयर टेरिटोरीज वर टेकन, जितना भी साम्राज्य को विस्तार किया था, टेरिटोरी सब कौन ले लिया? छीन लिया, स्टेट छीन लिया। तो ब्रिटिश लोग धीरे धीरे मिड ऑफ 18th सेंचुरी में आके राजा और नवाब को क्या किया, उन लोगों को पावर को छीन लिया, उन लोगों को ऑथोरिटी, उन लोगों को इज्जत को छीना गया, उन लोगों को टेरिटोरी, जितना विशाल साम्राज्य का विस्तार किया था, वो भी छीन गया था। तो जिससे कि ये नवाब और राजा एकदम नाखुश थे। ये देखो, कोई भी चीज एक दिन में नहीं होता है,
धीरे धीरे धीरे, जैसे ये कहावत है बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो उसी तरह से एक दिन में तो ये रिवोल्ट नहीं हुआ था। ब्रिटिश लोग इतना अत्याचार किया था, इतना अत्याचार किया था, धीरे 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 भारत के लोग पर, ताकि उन लोग एकदम परेशान होकर ही विरोध किया था। और जिसका नतीजा हुआ क्या, 19 रिवोल्ट ऑफ 1857। उसके बाद क्या हुआ, तो राजा का तो ये हालत हुआ था। और पीजेंट, फार्मर और सिपाही लोग को भी बहुत परेशानी का झेलना पड़ता था। क्या करना पड़ता था, दे हैड द पीजेंट जो फार्मर था, दे हैड टू पे हाई टैक्सेस। सबको टैक्सेशन को हाई टैक्स पे करना पड़ता। टैक्सेशन मेथड वाज वेरी रिजिड। टैक्सेशन का जो मेथड, जो टैक्स कलेक्शन करने का जो मेथड था, वो बहुत रिजिड था। ब्रिटिश लोग क्या करता था, बाय फोर्सफुली, जबरदस्ती टैक्स अदा करता था। ठीक है, जैसे बहुत तरह तरह का उन लोग अपना तरीका अपनाता था, अत्याचार करता था, जबरदस्ती करके पीजेंट और सभी से टैक्सेशन अदा करता था। जो लोग टैक्स पे करने में, सबको तो उतना टैक्स इनकम नहीं था, सब तो उन लोगों को साम्राज्य छीना गया था, फिर पीजेंट लोग तो ऐसे ही गरीब थे। तो जो लोग टैक्सेशन पे नहीं कर पाते थे, ब्रिटिश लोग क्या करता था, इफ अनेबल टू पे टैक्सेशन दे हैव टू लॉस देयर लैंड। पीजेंट्स लोग से लैंड को छीन लिया जाता था टू द ब्रिटिश। तो पीजेंट लोग का ये हाल था। सिपाही लोग को क्या करता था, सिपाही लोग को तो भर्ती किया था। सिपाही लोग जितना सारा सिपाही ब्रिटिश अपना आर्मी में सिपाही का नियुक्त किया था, उन लोग से काम कराता था। तो सिपाही लोग क्यों अनहैप्पी था, सिपाही वर अनहैप्पी अबाउट देयर पेमेंट। उन लोग को पेमेंट दे के उन लोग नहीं था, एंड द कंडीशन ऑफ देयर सर्विसेज। उन लोग को सर्विस काम करने का जो कंडीशन ब्रिटिश लोग रखा था, उससे नाखुश था, और जिससे उन लोग को बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता था। लेकिन पेमेंट क्या होता था, पैसा एकदम ना के बराबर मिलता था। पेमेंट वॉज वेरी लो, ताकि वो अपना गुजारा नहीं कर पाता था। न्यू रूल्स वर इंट्रोड्यूस, नया नया रूल भी इंट्रोड्यूस किया था ब्रिटिश लोग, विच वायोलेटेड द रिलीजियस, माने ऐसा सेना में रूल नियुक्त बनाया था, जिससे कि सभी सिपाही लोगों को जो रिलीजियस, धार्मिक विचारधारा पर ठेस पहुंचता था। इसका एक एग्जाम्पल हम देते थे। ब्रिटिश लोग के कारतूज, बंदूक में जो पहले, तो अभी तो सब ऑटोमेटिक हो गया है, पहले जब जैसे बंदूक में एक कारतूज का इंट्रोड्यूस किया था, तो कारतूज क्या होता था, गाय का चमड़ा से ऊपर में उसका कोटिंग होता था, गाय का चमड़ा से, और वो कारतूज जब बंदूक में फिट करना पड़ता था, तो मुंह से वो गाय का वो ऊपर का जो चमड़ा छील के बंदूक में फिट किया जाता था। तो चूंकि हम लोग हिंदू लोग गाय को क्या मानते हैं, भगवान, देवी गॉड मानते थे, और वही गाय का चमड़ा उन लोग को मुंह से फाड़ के बंदूक में देना पड़ता था। तो जिससे क्या था, उन लोग को धार्मिक विचारधारा में बहुत ज्यादा ठेस पहुंचता था। इससे वो बहुत उन लोग नाराज था, और इसका विरोध मंगल पांडे किया था, बहुत ज्यादा इसका विरोध किया था। लेकिन मंगल पांडे को दबा दिया गया, उसको फांसी देके मार दिया गया। They have to sign an agreement to save the company। और एक क्या कहा, और एक तो उन लोगों को करना, एक तो कारतूस था जो कि उन लोगों को धर्म पर बहुत ठेस पहुंचता था। दूसरा क्या था, उन लोगों को एक एग्रीमेंट में साइन करना पड़ता था, अगर जरूरत पड़े तो समुद्र के रास्ता से तुमको जाना होगा युद्ध करने के लिए। और उस समय के लोग ये मानते थे कि समुद्र के रास्ता से अगर जाएगा, समुद्र पे उतरना मतलब क्या होता है, अपना धर्म को खो देना। तो ये भी एग्रीमेंट उन लोग को नाखुश करता था। तो इस तरह हम लोग देखें, पीजेंट लोग को, पीजेंट और फार्मर सिपाही को बहुत तरह का परेशानी का सामना करना पड़ता है, जिससे कि लोग रिवोल्ट करने में बाध्य हुआ, उतारू हुआ। नेक्स्ट क्या है, रेस्पॉन्स टू द रिफॉर्म। और ब्रिटिश लोग देखता था कि अब सोचा था कि हम लोग इससे भारतीय लोग अशिक्षित है, बेकार है, तो इन लोग को सुधार लाना होगा। तो बहुत तरह का सुधार करना शुरू कर दिया था।
तो लेकिन सब देशवासी क्या था, दे वर वेरी अनहैप्पी टू द रिफॉर्म मेड बाय द कंपनी, और उन लोग इससे नाखुश था। उन लोग ये सोचता था कि ब्रिटिश लोग हम लोग को काम में दखलंदाजी कर रहा है, हम लोग को आज़ादी छीन रहा है, तो जिससे इन लोग उसका रिवोल्ट करने लगा। तो हम लोग क्या देखे इतना दूर तक कि ग्रेट रिवोल्ट, हिस्ट्री का इस चैप्टर में अभी रिवोल्ट हुआ था 1857 में, जिसको बोला जाता है फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसके पीछे बहुत सारा कारण क्या है। पहला तो नवाब लॉस्ट देयर पावर, ये पढ़ लेगा। पीजेंट एंड सिपाही का भी दुर्दशा हो गया था, और रिस्पॉन्स टू द ब्रिटिश लोग जो सुधार करना चाहता था, वो सुधार से भी लोग परेशान थे। तो आज ये कारण आप लोग पढ़िएगा, और जरूर से इसको किताब खोल के मिलाइएगा और पढ़िएगा। उसके बाद नेक्स्ट डे हम लोग स्टार्ट करेंगे स्प्रेड ऑफ द रिवोल्ट, कहाँ पर रिवोल्ट शुरू हुआ था, और रिवोल्ट शुरू हुआ था, रिवोल्ट किया था, लेकिन ब्रिटिश लोग तो ऐसे बैठने वाला नहीं है, तो ब्रिटिश लोग क्या किया, ये रिवोल्ट को दबाना, कैसे दबाया, और ये रिवोल्ट का कैसा इफेक्ट हुआ, ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो चैप्टर आप लोग को कंप्लीट हो जाएगा। तो हिस्ट्री का दोनों चैप्टर, इसमें हमको लगता है एक चैप्टर का, तो ये चैप्टर कंप्लीट होगा। ये लोग अब और एक बात है, आप लोग को जितना भी क्वेश्चन आएगा सब चैप्टर के बीच से होगा। चैप्टर का पीछे वाला एक भी क्वेश्चन, एक भी फिल इन द ब्लैंक्स कुछ नहीं आएगा, सब फ्रॉम द चैप्टर। तो इसीलिए चैप्टर को सही से अच्छा से पढ़ना होगा, चैप्टर से ही आप लोग को क्वेश्चन आएगा, नॉट फ्रॉम द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज से क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन एक्सरसाइज आप लोग को करना होगा, क्योंकि एक्सरसाइज इज ऑल्सो रिलेटेड विद द चैप्टर। ओके।